नमस्कार, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप में हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलकर कोई एक बिजनेस करते हैं तो उनमें उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, किस रेशो में प्रॉफिट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब देखो, ये जो हमारा जो टॉपिक है पार्टनरशिप, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा अनुपात समानुपात यानी रेशो प्रोपोर्शन के ऊपर ही टिका हुआ है। यदि हमारे अनुपात समानुपात की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले पहला क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन अपना आज का पहला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना रुपए मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है। यहाँ पर हमसे बोला गया 3 व्यक्ति है कि भाई ए बी सी, मान लो 3 व्यक्ति होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये ए बी और ये हो गए हमारे सी। 3 व्यक्ति है भाई, तीनों ने आखिर कितने रुपए लगाए हैं। तो एक ने लगाए 600 रुपये, सेकंड ने 800 रुपये और सी ने 1000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। क्या हमें यहाँ पर समय दिया गया है? अगर यदि हमें समय नहीं दिया गया है, यानी आप मान के चलना कि कितने वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है। क्लियर है। अब यहाँ पर समझिए आप कि उन्होंने क्या बोला कि भाई इन्होंने बिजनेस शुरू करा और लास्ट में इनको मुनाफा कितना हुआ। तो इनको मुनाफा हुआ है 480 रुपये का। तो मुनाफे को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? लाभ। तो देखो लाभ कितने रुपये का हो रहा है इन्हें, यहाँ पर 480 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बताइए कि ए को यानी पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। अब यहाँ पर समझिएगा आप हमें करना क्या है। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि यदि ए बी सी हमारे पास 600, 800, 1000 रुपये दे रखे हैं और यदि हमें लाभ बताना है तो हम इसको कैसे बताएंगे? अनुपात के फॉर्म में बताएंगे। यानी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? अनुपात लगाएंगे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर अनुपात लगा दिया है तो अब देखिए वैल्यू कटेगी। देखो काटिए ना, तो देखो हमारी 2 जीरो से सारी 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे की 10, यानी ए बी सी का रेशो कितना है हमारे पास? 3:4:5 के बराबर आया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में टोटल लाभ कितना है? 480। हमसे पूछा किसका गया है? ए का पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। देखिए अगर उन्होंने ए का पूछा है, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 480 इंटू ए का रेशो कितना है हमारे पास में? 3। तो हमने यहाँ पर कितना लिखा है? 3 बटे क्या करेंगे? तीनों का जोड़। आखिर टोटल कितना है? तो देखो 5 और 4 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर? 9 और 3 कितने होते हैं? 12। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हमारे 12। बस आप इसको काट दीजिए, आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर काटा हमने, यहाँ पे 12 चौक 48 और 1 जीरो ऐसी। देखो 4 3 12 और 1 जीरो ये लिखी। तो हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 120 रुपये। देखो ये हमारा आंसर आ चुका। यदि हमसे यहाँ पर बी का पूछ लिया जाता कि आखिर बी को कितने रुपए मिले, तो कोई बात नहीं। देखिए बी का निकालना है। टोटल कितने हैं हमारे पास में? 480 रुपये हैं, जिसमें बी का रेशियो कितना है हमारे पास में? 4। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया बटे तीनों का जोड़। अब देखो तीनों का जोड़ करोगे कितना आएगा हमारे पास में? 12 ही तो आएगा। अब देखो 12 चौक 48, तो कितने हो गए हमारे? 40 हो गए। अब देखो 4 चौक 16 और 1 जीरो हमारी एसी। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर? 160 रुपये, यानी बी को 160 रुपये मिलेंगे। सी का निकालना है तो भाई सी का भी निकाल सकते हैं। देखो शुरुआत में अपन सी का भी निकाल लेते हैं। टोटल है 480 रुपये इंटू सी का रेशियो है हमारा 5 बटे तीनों का जोड़। तीनों का जोड़ कितना होता है हमारा? 12। अब देखो 12 चौक 48 तो कट रहा है, 1 जीरो ऐसी के सी बराबर 5 चौक 20 और 1 जीरो हमारी ऑलरेडी है। तो कितने आ गए हमारे यहाँ पर? 200 रुपये, यानी ए को 120 रुपये, बी को 160 और सी को 200 रुपये मिलेंगे। हमसे ए का पूछा गया था तो कितने रुपए आ गए हमारे पास में? 120 रुपये। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि 2 साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 1000 रुपये एवं 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार का हिस्सा बताइए।
अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर है दो साझेदार, तो देखिए हमने इस बार क्या लिख दिया है यहाँ पर ए और यहाँ पर लिखा हमने बी। दोनों ने कितने रुपए लगाए, एक ने लगाए हमारे 9,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमारे 9,000 रुपये। दूसरे ने कितने लगाए 10,500, तो ये लिख दी हमने यहाँ पर 10,500 रुपये। अब देखिए कुल लाभ कितना हुआ है उन्हें 6,500 रुपये का, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है लाभ बराबर 6,500 रुपये का लाभ हो चुका है। अब देखिए हमें तो लाभ बताना है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर अनुपात। किसका पूछा है हमसे, सेकंड वाले का, द्वितीय यानी कि बी वाले का। क्या आखिर बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो पहले आप रेशो निकाल लीजिए। देखो रेशो कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी क्या हुई है यहाँ पर कैंसिल। अब देखिए 90 और 105 किससे कट रहे होंगे, 15 से। देखो 15 छंकी 90 और 15 साते 105, तो ए और बी के अनुपात कितने हो गए हमारे पास 6:7 हो गए। अब देखिए हमसे यहाँ पर किसका पूछा जा रहा है, बी का पूछा जा रहा है। तो देखिए बी का पूछ रहे हैं, टोटल लाभ कितना है हमारे पास में 6,500 रुपये इंटू बी का रेशो में कितना है हमारे पास में नंबर 7 बटे दोनों का जोड़। तो देखो 7 और 6 कितने होते हैं हमारे पास में 13। अब देखो बस आप इसको क्या करिए सोल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पर कट रहा होगा 13 पंजे 65 और 2 जीरो ऐसी की ऐसी हमारी। अब देखिए यहाँ पर 7 पंजे 35 और 2 जीरो हमारी लिख दी हमने। तो हमारे पास में बी को आखिर कितने रुपए मिले हैं, तो बी को मिले हैं 3,500 रुपये। क्लियर है सभी को। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है अपना कि दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे में एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपये तथा 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश किया तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किया, हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भाई दो व्यक्ति है, तो मान लो दो व्यक्ति कौन होंगे हमारे पास में ए और बी। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि एक धंधा करके इन्होंने 50,000 और 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किए। अब देखो लाभ के रूप में इन्होंने कैसे प्राप्त किए होंगे भैया, तो उनका क्या होगा लाभ होगा दोनों का अलग अलग। अब ए का लाभ कितना निकल के आया हमारे पास में 50,000, तो हमने लिख दिया 50,000। बी का लाभ कितना है 60, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60,000। अब देखिए हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारी वो यहाँ पे वो वैल्यू आती है जिसमें उन्होंने यहाँ पर पैसे लगाए हों। अब ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा आप ध्यान से कि यदि पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपये लगाए, तो देखो पहले व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए होंगे यहाँ पर 20,000, तो हमने यहाँ पर लिख दिए हमारे 20,000 रुपये। दूसरे व्यक्ति ने 20 रुपये ही लगाए होंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरे व्यक्ति ने आखिर कितने रुपए निवेश किए होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या लगाना होगा यहाँ पर अनुपात। अब देखो हमें यदि रुपए से यदि हमें लाभ तक पहुँचना है तो हम कैसे पहुँचेंगे। अब देखिए इसने 20,000 रुपये लगाकर 50,000 रुपये कमाए, तो हम बोल सकते हैं 20,000 के बराबर यदि 50,000 है तो बी के बराबर तो 60,000 होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखिए हम लिखेंगे कि 20,000 रुपये के बराबर कितना है हमारा यहाँ पर 50,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 50,000 रुपये। तो क्या इस बी के बराबर भी ये 60,000 नहीं होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60,000। इसका मतलब ये नहीं कि बी आंसर 60,000। अरे यहाँ पर अब देखिए हमने यहाँ पर देखो अनुपात लगाया है, तो ये क्या बन गया हमारा रेशो बन गया। तो देखो रेशो के नीचे रेशो लिखना, लाभ के नीचे लाभ को लिखना। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 और 4, मतलब 4 जीरो से 4 जीरो हमारी क्या हो गई यहाँ पर कैंसिल हो गई है। और कुछ कट रहा है क्या, तो देखो यहाँ पर 5 से कट रही है हमारी वैल्यू। देखो आप इससे इसको भी काट सकते हो, इससे इसको भी काट सकते हो, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हो और यहाँ से यहाँ भी। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई में आप नहीं काट सकते हो, अदरवाइज़ आप किसी से भी किसी को भी काट सकते हो। जैसे 5 से कट रहा है, देखो 5 एकम 5 और यहाँ पे कटेगा, देखिए 5 एकम 5 बच्चे कितना हमारे पास में यहाँ पे 1 10 हो गए, 5 दूनी 10 और 3 जीरो हमारी ऐसी कितने हो गए 12,000। अब देखिए बी को उठा के हम इस तरफ लाएंगे तो ये बी बराबर 12,000 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 12,000 तो ये रखे हमारे और यहाँ पे इंटू 2 भी रखा है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 दूनी 24, तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 24,000 रुपये। उन्होंने हमसे पूछा था कि आखिर बी ने कितने रुपए लगाए, तो बी ने कितने रुपए लगाए हमारे 24,000 रुपये लगाए हैं। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना
दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि दूसरे व्यक्ति को आखिर कितने रुपए मिलेंगे। देखो कैसे बताएंगे, दो व्यक्ति है तो हमने यहाँ पर लिखे ए और बी। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि भाई एक ने 3 वर्ष के लिए, दूसरे ने 5 वर्ष के लिए। तो देखो एक ने 3 वर्ष के लिए लगाया है, दूसरे ने 5 वर्ष के लिए लगाया। और पूंजी क्या है इनकी, देखिए पूंजी इनकी क्या है, समान है। भाई उन्होंने बोला है कि यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई है, मतलब पूंजी क्या है दोनों की समान। मान लीजिए कि यदि इसने x रुपये लगाए हैं तो इसने भी कितने रुपए लगाए होंगे, आपने x रुपये ही तो लगाए होंगे। यानी a ने x रुपये 3 वर्ष के लिए लगाए होंगे, b ने x रुपये 5 वर्ष के लिए लगाए होंगे। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हमारे अनुपात। तो देखो x से x कैंसिल, तो हमारे रेशो कितने आ जाएंगे, वही 3:5, यानी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया, उन्हें लाभ कितना हुआ, 1,60,000। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 1,60,000। अब किसका पूछा गया, दूसरे व्यक्ति का। तो दूसरे व्यक्ति का रेशो कितना है, 5। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 बटे दोनों का जोड़। अब देखो 5 और 3 कितने होते हैं हमारे पास में, 8 होते हैं। इससे हमारे पास में किसका निकल के आएगा, तो बी का निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने काटा 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो हमारी यहाँ पर ऐसे की ऐसे। तो हमारे पास में आंसर कितना आ चुका है, यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ पर 1 लाख। यानी बी ने उस धंधे में 1 लाख रुपए लगाए हैं। क्लियर है आप सभी को। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ में 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। ये कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सेम वही है। यहाँ पे राम और रहीम है तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है हमारा राम और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रहीम। अब देखिए राम और रहीम ने कितने रुपए लगाए हैं यहाँ पर। तो देखिए राम और रहीम ने यहाँ पर, राम ने लगाए हैं शुरू के 8 महीने के लिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 8 महीने के लिए। फिर बी ने यानी कि रहीम ने लगाए हैं 6 महीने के लिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 6 महीने के लिए। अब देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या बोला है कि पूंजी क्या है इनकी, समान है। अब समान पूंजी यानी 100 रुपये इन्होंने लगाए होंगे तो 100 रुपये किन्होंने लगाए होंगे, इन्होंने भी लगाए होंगे। और दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए x से x हमारा क्या हुआ, कैंसिल। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, हमारा 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उन्हें क्या बोला उन्होंने हमें कि कुल लाभ कितना हुआ है, 42,000। तो भाई कुल लाभ कितना है हमारे पास में, 42,000। किसका पूछा गया हमसे, राम का पूछा गया। राम का रेशो कितना है, 4 बटे दोनों का जोड़। तो 4 और 3 मिलके कितने होते हैं हमारे, 7 हो जाते हैं। तो देखो कट रहा है, 7 छंग के कितने होते हैं, 42 और 2 जीरो ऐसे 3 जीरो हमारी ऐसे की ऐसी। अब देखिए यहाँ पर 6 चौक 24 और 3 जीरो हमने वहाँ से उतार दी, तो कितने रुपए होगा हमारे, 24,000 रुपये। यानी कि फिर राम को लाभ के रूप में 24,000 रुपये प्राप्त हुए। क्लियर है आप सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि ए बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 25,000 और 30,000 रुपये लगाकर सांझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, ए बी सी है तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है हमारे पास में ए बी और ये लिखा हमने यहाँ पर सी। अब देखिए कितने रुपए लगाए, 20,000 25,000 30,000। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर 20,000 25,000 और 30,000 लगाकर एक व्यापार किया। कितने वर्ष के लिए लगाया उन्होंने, ए ने लगाया 3 वर्ष के लिए, तो देखिए इंटू 3।
बी ने 2 वर्ष के लिए यानी इंटू 2 और सी ने 1 वर्ष के लिए यानी कि इंटू 1। क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ पर देखिए उन्हें कुल कितना लाभ हुआ है, यहाँ पर कुल लाभ हुआ है उन्हें 70,000 रुपये का। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया 70,000। तो बी का हिस्सा बताना है कि आखिर बी को कितने रुपए मिलेंगे। भाई बी का हिस्सा बताते हैं हम। अब देखो उससे पहले यहाँ पे रेशो निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। भाई 3 जीरो से 3 जीरो तो हमारी सारी कैंसिल हो गई। और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 इंटू 3 हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है। देखिए 5 में 25 इंटू 2 हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 छंके 30। क्या अभी भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल। कितने से कट रहा होगा, 2 से। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, कितने हो जाएंगे 6। 2 से कटेगा ये कितने हो जाएंगे हमारे 5 और 2 से 6 को काटेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास में 3। तो ए बी सी का हमारे पास में रेशो कितना आ चुका है यहाँ पर 6:5:3 आ चुका है। अब टोटल कितना लाभ है हमारे पास में 70,000 रुपये का टोटल लाभ है। पूछा किसका है, बी का। तो देखिए यहाँ पर लिखा हमने 70,000 रुपये और बी का हमारे पास में रेशो कितना है। तो बी का रेशो है हमारे पास में 5। तो हमने लिखा 5 बटे तीनों का जोड़। तो देखिए यहाँ पर 6 और 5 कितने होते हैं हमारे 11। 11 और 3 कितने होते हैं 14। तो हमने यहाँ पर लिख दिए क्या हमारे टोटल 14। अब देखिए आप यहाँ पे कट रहा है 14 पंजे की 70 और 3 जीरो हमारी ये हो गई बराबर। अब देखिए 5 में 25 और 3 जीरो हमने ये लगा दी। तो बी को आखिर कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो बी को हमारे 25,000 रुपये का लाभ हुआ है। क्लियर है सभी को। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है कि राम और श्याम ने क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपये और निवेश किए, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये वापस निकाल लिए। तो वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ। तो श्याम का लाभांश ज्ञात कीजिए, यानी कि श्याम ने कितने रुपए लगाए हमसे ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालें, ध्यान समझना। यहाँ पर हमसे 2 वैल्यू एक साथ दे दी गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, राम और श्याम है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, एक तरफ लिखा हमने राम और दूसरी तरफ लिखा हमने श्याम। अब देखिए हमने इसको दूर दूर क्यों लिखा है, एक बार आप ध्यान समझिएगा कि राम ने कितने रुपए लगाए 60,000 रुपये। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कितने 60,000 रुपये। श्याम ने कितने लगाए 80,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं 80,000 रुपये। अब देखिए कि राम ने पैसे तो लगाए, परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपये और निवेश कर दिए। अब देखिए यहाँ पर राम के ऑलरेडी यहाँ पर 60,000 रुपये लगे हुए थे, लेकिन 6 माह बाद मतलब 6 माह बाद उन्होंने 40,000 और बढ़ाए हैं। तो 60,000 तो ऑलरेडी रखे हुए थे, 40,000 और बढ़ गए। तो आखिर उनके पैसे कितने हो गए यहाँ पे 1 लाख रुपए। लेकिन अब देखिए 6 महीने तक तो उनके यही 60,000 रुपये लगे हुए थे। मतलब भाई 6 महीने तक तो उनको इसी का ब्याज मिलेगा, इन्हीं का प्रॉफिट मिलेगा जो मिलेगा। तो देखिए 60,000 इंटू 6 हो गया हमारे। अब देखिए प्लस क्यों, क्योंकि जो अगला जो पैसे हैं भाई उनके ऊपर लगेगा आने वाले महीनों में ब्याज या प्रॉफिट जो भी होगा। तो देखिए यहाँ पर अब इन्होंने क्या करा है कि 40,000 रुपये और ऐड कर दिए। तो देखो 60,000 ऑलरेडी थे, 40 और ऐड कर दिए, कितने हो गए 1 लाख रुपये हो गए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिए क्या अपने 1 लाख, ये हमने लिख दिए यहाँ पर 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इनको कब तक मिलेगा, तो भाई 1 साल की बात कर रहे हैं वो, जिसमें से 6 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं। कितने महीने का और मिलेगा, तो इनको 6 महीने का और मिलेगा इसके ऊपर प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर 60,000 पे 6 महीने और 1 लाख पर भी 6 महीने अनुपात। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर श्याम के बारे में। अब देखिए श्याम ने क्या करा है यहाँ पर कि जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये निकाल लिए। अब देखो 9 माह बाद निकाले, मतलब 9 माह तक तो उनके 80,000 रुपये लगे होंगे। तो देखो 9 माह तक तो उनको इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई 80,000 इंटू 9 माह तक जितना बनेगा प्लस अब क्या हुआ, अब उन्होंने यहाँ पे क्या है कि 20,000 रुपये निकाल लिए। अब देखो टोटल 80,000 थे, 20,000 निकाल लिए, बचे कितने इनके 60,000 रुपये। तो देखिए 60,000 रुपये। अब इनको 60,000 रुपये पे ब्याज कब तक मिलेगा,
भाई 1 साल की बात करिए जिसमें से 9 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बच्चे कितने महीने हमारे 3 महीने, तो इनको 3 महीने का यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। क्लियर है, बस आपको ये एक लाइन समझनी है, बस आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल लाभ कितना हुआ उनका 93,000, तो भाई टोटल लाभ है उनका 93,000, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 93,000। अब उन्होंने पूछा है कि भाई शाम का लाभ बताइए, तो भाई ठीक है शाम का लाभ बता देते हैं। तो पहले शाम का रेशो निकाल लीजिए, आप इसे सोल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनका आपस में गुना कीजिए और जोड़िए, तो देखिए यहाँ पर ये 6 कितने हो जाएंगे हमारे 36, और यहाँ पर 4 जीरो हमारे 80, प्लस 6 का गुना 1 लाख में करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 6 लाख हो जाएंगे। अब देखो 6 लाख में यदि मैं 6 लाख में यदि मैं 3,60,000 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे हमारे 9,60,000। देखो जोड़ लेते हैं, देखो 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0, फिर 0 और 0 0। अब 0 और 6 कितने होते हैं 6, और 6 और 3 कितने होते हैं हमारे 9, मतलब इनके कितने हो गए यहाँ पे 9,60,000 रुपये किसके हो गए, राम के हो गए। अनुपात भाई तभी तो हम काट पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 नमा कितने होते हैं हमारे 72, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 72, और यहाँ पर हमने लिखी हमारी 4 जीरो, प्लस अब देखो क्षेत्रीय कितने होते हैं 18, और यहाँ पर भी हमने हमारी कितनी लिख दी 4 जीरो। अब इनको भी जोड़ लीजिए, देखो 0 और 0 कितने होते हैं 0 0 और 0 0 0 और 0, ये भी कितने होते हैं 0 0 और 0, ये भी 0। अब देखिए 8 और 2 कितने होते हैं 10 की शून्य, 80 लाया 1। अब 1 और 7 कितने होते हैं 8, 8 और 1 हमारा एक्स्ट्रा, यानी कितने होगा हमारे 9, तो ये होगा हमारे कितने 9 लाख। अब बस आप रेशो में काट ली, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, भाई 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गई हमारी, कैंसिल हो गई। अब कुछ और कट रहा है, तो भाई बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पर कितने से काट सकते हैं हम, तो कुछ नहीं तो 2 से तो काटो। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 से काटा इसे, क्लियर है। अब देखिए 2 से काटते हैं हम, तो 2 से कितनी बार में कटेगा, 6 से कट रहा है क्या, बिल्कुल 6 से कट जाएगा। देखो 6 से काटा हमने, यहाँ पर 6 से 9 90 काटते हैं, तो देखो 6 कम 6 बचे कितने यहाँ पर 3, 30 6 पंजे की 30, कितनी बार कटा 15 बार। यहाँ पर देखिए 6 कम 6 बचे कितने यहाँ पर 3 बचे हैं। अब 3 और 6 कितने हो गए 36, तो 6 6 36, तो यहाँ पे कितना होगा 16 हो गए। तो देखिए यहाँ पर 16 अनुपात 15 हमारे पास किनका आ चुका है, यहाँ पर राम और श्याम का रेशो आ चुका है। हमसे किसका पूछा गया है, तो देखिए हमसे पूछा गया है कि शाम को आखिर कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए इधर शाम को आखिर कितने रुपए मिलेंगे, तो शाम की बात कर लेते हैं भैया, यहाँ पे लिख देते हैं शाम। तो देखिए इधर ध्यान से कि टोटल है हमारे पास में 93,000, शाम का रेशो कितना है हमारे पास में 15 बटे दोनों का जोड़। तो देखो हमारा 5 और 6 कितने होते हैं, तो 5 और 6 होते हैं 11, बचा कितना 1। अब 1 और 1 2, और 1 और कितने हो जाएंगे हमारे 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब आपको देखो दिख रहा है 31 तिया कितने होते हैं हमारे 93 ही तो होते हैं, क्लियर है। और 3 जीरो हमारी AC ही हमने नोट कर दी यहाँ पर। अब देखिए इधर 3,000 में 15 से गुना करना है, 15 तिया 45, और हमारे 3 जीरो AC। तो हमारा यहाँ पर शाम का कितना प्रॉफिट निकल के आया है, तो शाम का हिस्सा निकल के आया है हमारे पास में 45,000 रुपये, यानी कि शाम को 45,000 रुपये मिलेंगे। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में है। अब ध्यान से देखिए हमें यहाँ क्या बताना है, हमें क्या बताना है रेशो में, कि आखिर रेशो में उनका आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि 3 व्यापारी है भाई, 3 साझेदार है, तो हमने यहाँ पर बोल दिया है A B और यहाँ पर लिख दिया हमने C, क्लियर है। अब इन्होंने कितने 8 10 और 12 माह के लिए लगाए, तो देखिए 8 10 और 12 माह के लिए उन्होंने व्यापार किया है। अब उसके बाद में क्या बोला उन्होंने कि व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब कि इस बार उनका जो प्रॉफिट है वो क्या है इनका सेम है, यानी इनकी पूंजी क्या होगी अलग अलग होगी। भाई पूंजी अलग अलग है तभी तो इनका अलग अलग महीनों में भी इनका प्रॉफिट क्या आया होगा, सेम आया होगा, क्लियर है। तो अब उनसे हमें बताना है कि भाई पूंजी का अनुपात क्या होगा। यदि हम कैसे बता सकते हैं, देखिए मान लो कि A ने 8 माह के लिए A रुपये लगाए होंगे, भाई हमें नहीं पता आखिर उसने कितने रुपए लगाए, हमने A रुपये लगाए होंगे। अब देखिए B ने 10 माह के लिए मान लो B रुपये लगाए होंगे,
और सी ने 12 माह के लिए मान लो 80 रुपये लगाए होंगे, इनका क्या निकालेंगे हम, रेशो निकाल लेंगे। अब हमें आगे कुछ हिंट दी हुई है, नहीं दी हुई। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कभी भी हमें यहाँ पर a × 8 b × 10 c × 12 मिले तो आपको देखो सबसे पहले तो ये कुछ सोल्व हो रहा है, उसको सोल्व कर लीजिए आप। तो देखो ये कट रहा होगा हमारा, अभी कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में a × 4 b × 5 और c a × 4 b × 5 और c × 6 यदि हमें दिया गया हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप इसको 1/4 1/5 और 1/6 आप यहाँ पर क्या है लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखो ये यदि आपको डाउट हो रहा है कि आखिर इसको हमने कैसे लिखा होगा, तो देखो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर ये 1/4 1/5 और 1/6 हमने क्यों लिखा। पहले इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिर ये हम लाए कहाँ से। देखिए 1/4 1/5 और 1/6 यदि आपके पास हो तो आपको बटे ख़त्म करना है। बटे ख़त्म करने के लिए क्या करो कि किसी ऐसे नंबर से सब में गुना कर दो जो कि सब में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर 4 5 और 6 का कॉमन नंबर यानी क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो यदि आप 60 का गुना यदि आप सब में करते हो तो आप देखोगे 60 हमारा 4 से भी कटता है, 60 हमारा 5 से भी और 60 हमारा 6 से भी कट जाएगा। तो देखिए हम काटते हैं, देखिए यदि हमने 4 से काटा इसको तो 4 से कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। तो देखिए 15 बार में कट गए। 5 से कितनी बार में कटेगा, तो देखिए 12 बार में कटेगा। और 6 से कितनी बार में कट रहा है, ये 10 बार में। तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर कितना आ चुका है, यहाँ पर 15:12:10 और यही क्या है हमारा आंसर। लेकिन हमें बताना था आपको कि आखिर ये आया कैसे होगा। तो देखिए इधर इससे तो हमारा आंसर क्या हुआ, डायरेक्ट आ चुका है। क्योंकि देखो हमारे पास में यार एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रहता है कि यार थोड़ा बहुत चीज़ों को लंबा खींचें, क्या करें। आप तो डायरेक्ट दिखे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, यदि a × 8 मतलब किसी भी की चीज़ वैल्यू के सामने नंबर लिखे हो तो उनको आप बटे में करके आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। लेकिन हम सीख लेते हैं कि आखिर ये हमने करा क्यों है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये लिखा हुआ था, आप तो इसे देखिए। देखो सबसे पहले आप देखो इन दोनों को, सबसे पहला किन्हें देखें आप, इन दोनों को देखिए। तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास में क्या कि a × 4 और यहाँ पर अब इस बार में आप अनुपात ना लगाते हो, क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि उनके लाभ बराबर है। तो आप इनको इस बार क्या करो कि a × 4 b × 5 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि भाई लाभ बराबर है तो ये वैल्यू भी आपस में क्या होगी हमारी, बराबर होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, पहले किनको लिखा हमने, इन दोनों को। अब आपको कुछ नहीं करना है, b को उठा के इधर ले जाइए। तो देखो a/b = 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ये 4 उठ के इधर आएगा तो कहाँ जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में a/b क्या निकल के आया है हमारे पास में, 5/4। तो ये हमारे पास में a और b की वैल्यू आ गई। अब देखिए आप इन दोनों को देखिए, किनको, b और c को देखिए। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा है b × 5 = c × 6। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, c को उठा के उधर रखा है तो b/c = 6 और 5 को उठा के इधर लाएंगे तो बटे में 5 आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास में b/c बराबर रेशो कितना आ चुका है हमारे पास में, 6:5 आ चुका है। अब देखिए ध्यान से हमें क्या निकालना, हमें तो ABC निकालना है। तो देखिए a, b और सी। अब देखो ABC आप कैसे निकाल सकते हो, हमारा अनुपात समानुपात वाला टॉपिक यदि हमने करा हो तो देखो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो a और b कितना है, 5/4, तो हमने लिखा है 5 b और c कितना है हमारे पास में, 6:5। तो देखो 6:5। अब देखो b के नीचे b को लिखा, c के नीचे हमने c को लिखा। इसके बाद में क्या करते हैं, देखो पहले का गुना कहाँ करते हैं हम, सब में, और लास्ट वाले का लास्ट में करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 पंजे की 30, यहाँ पर देखिए 6 चौक 24 और 5 दूनी 5 चौक 20। ये आ गया हमारे 30 24 20। अब ये कट रहे हैं क्या, यदि कट रहे हैं तो इनको और काट लीजिए। आप देखिए कट रहे हैं, यहाँ पर कितने से कटेंगे, ये 2 से कटेंगे। देखो 2 से काटेंगे कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, 15। फिर 2 से काटे कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पर, 12। और 2 से काटेंगे यहाँ पर कितने आएंगे हमारे, 10। यानी 15:12:10 हमारा आंसर आया। देखिए ये आंसर हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया था, 15:12:10। कैसे निकाला, अरे आपके पास में a × 8 b × 10 और c × 12 दिया है, तो आप तो डायरेक्ट ही इनको क्या करो, आप बटे में रख दीजिए। तो देखो 1/4 1/5 और 1/6, जिससे हमारा ये आंसर आया। क्योंकि ये जो तरीका है इनडायरेक्ट, ये वही वाला तरीका है, लेकिन इसको इतना लंबा ना करते हुए आप तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्हें कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना
कि ए बी सी क्रमशः 20,000 रुपये, 15,000 रुपये तथा 10,000 रुपये अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, हमें ये बताना है। अब देखिए ध्यान से, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है यहाँ पर कि भाई ए बी सी है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी और यहाँ लिखा हमने सी। अब देखिए तीनों ने कितने रुपए लगाए यहाँ पर कि एक ने लगाए 20,000 रुपये, तो ये लिखा हमने 20,000 रुपये, दूसरे ने 15,000 रुपये, तो ये लिखा हमने यहाँ पर 15,000 रुपये, और तीसरे ने 10,000 रुपये, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 10,000 रुपये। अब देखिए हमें बताना है कि 26 माह के अंत में कुल लाभ यदि इनको बराबर बराबर मिल रहा है तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी, हमें बतानी। तो आप याद रखना, हमें यहाँ पर 26 माह की बात बोली गई है। 26 माह यानी हमारे महीने कितने हैं यहाँ पर, 26 महीने हैं। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर देखिए हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, अनुपात। ठीक है, यहाँ पर कितना निकालते हैं हम, अनुपात। और अनुपात किससे पूछा गया, हमारा समय का, मतलब समय पूछा गया। तो देखिए अब ए ने 20,000 रुपये लगाए लेकिन कुछ अलग समय के लिए लगाए होंगे, बी ने 15,000 रुपये लगाए लेकिन कुछ अलग समय के लिए लगाए होंगे, और सी ने 10,000 रुपये लगाए लेकिन वो भी किसी अलग समय के लिए। तो कैसे बताएंगे, तो मान लो ए ने 20,000 रुपये ए समय के लिए लगाए होंगे, बी ने 15,000 रुपये मान लो बी समय के लिए लगाए होंगे, और सी ने 10,000 रुपये मान लो सी समय के लिए लगाए होंगे। अब जो कट रहा हो काट लो, जो बच रहा हो बचा लो। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 3 जीरो से सारे 3 जीरो हमारी कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखिए हमने यहाँ पे 5 से काटा तो 5 चौक 20 और ए हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 3 15 और बी हमारा लिखा हुआ है। अब देखिए 5 दूनी 10 और सी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए सेम वही बात आ गई हमारे पास में, 4A 3B और 2C। क्या कर सकते हैं हम इन्हें, 1/4 1/3 और 1/2। अब देखिए हमें बटे खत्म करना है तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से कटता हो, और तीनों से कटने वाला नंबर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर, भाई एलसीएम ले लो तीनों का। तो देखो 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 से तीनों में गुना कर देंगे। तो देखिए 12 से हमने तीनों में गुना कर दिया। अब देखिए कट रहा है यहाँ पर, तो देखिए 4 3, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिए 26 माह। अब देखिए 4 3 12 यानी 3 बार, 3 चौक 12 यानी 4 बार, और 2 से 12 काटे कितनी बार कटेगा हमारा, 6 बार में। तो हमारा यहाँ पर ए बी सी का रेशो कितना आ चुका है, 3:4:6 हमारा रेशो आ चुका है। अब देखिए उन्होंने हमसे क्या पूछा है यहाँ पर कि बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही। हमारे पास में माह कितने हैं, 26 माह। तो हमने लिखा 26 इंटू बी की पूंजी का रेशो कितना है हमारे पास में, 4 है। तो हमने यहाँ पर लिखा 4 बटे तीनों का जोड़। तो देखो 6 4 10, 10 और 3 कितने होते हैं हमारे पास में, 13। अब आप जानते हैं 13 दूनी क्या होते हैं हमारे पास में, 26 ही तो होते हैं। और 4 दूनी 8, यानी हमारे पास में बी की पूंजी कितने माह तक लगी होगी, 8 माह तक लगी होगी। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित की गई पूंजी में 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सेम क्वेश्चन ही है जो हमने अभी करा है। देखिए हमसे यहाँ पर बोला गया ए बी सी, तो देखिए हमने लिखा ए बी और यहाँ लिखा है हमने सी। अब उन्होंने क्या बोला है हमसे यहाँ पर कि द्वारा निवेशित की गई पूंजी 3:2:5 के अनुपात में। तो देखिए 3:2:5 के अनुपात में क्या है, उनकी पूंजी है। उसके बाद में क्या बोला है, लाभ बराबर है तो उनकी पूंजी का समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लो ए ने ये 3 पूंजी जो होगी मान लो ए समय के लिए लगाई होगी, बी ने 2 पूंजी मान लो बी समय के लिए लगाई होगी, और सी ने 5 पूंजी मान लो सी समय के लिए लगाई होगी। क्लियर है आप सभी को। अब उन्होंने हमसे पूछा है समय का अनुपात। अब आपको पता है ए 3 × A 2 × B और 5 × C मतलब क्या है, हमें क्या करना है यहाँ पर 1/3 1/2 और 1/5, क्योंकि ये सारी वैल्यू आखिरी में जाके होना तो ऐसा ही है। अब देखिए हमें क्या करना है भाई, बटे ख़त्म करना है। बटे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम किसका, 5 2 और 3 का एलसीएम लीजिए। तो 5 2 और 3 का एलसीएम
कितना आता है हमारे पास में, तो 5 2 और 3 का एलसीएम आता है हमारे पास में 30। भाई 30 से सब में गुना कर दो, तो देखिए 30 से गुना कर दिया हमने सब में, तो देखिए 30 से गुना हो गया। अब देखिए हमने 3 से 30 को काटेंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे हमारे 10 आ जाएंगे। देखिए 2 से 30 को काटेंगे, यहाँ पर कितने आएंगे 15। अब देखिए 5 से 30 को काटे कितने आ जाएंगे हमारे 6, यानी हमारा यहाँ पर रेशो कितना आ चुका है, तो हमारा रेशो आ चुका है यहाँ पर 10:15:6, ABC तीनों का रेशो। और एक किसका रेशो, भाई हमने ABC समय ही तो लिया था, तो यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि A, B और C एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में A को लाभ का 1/3 भाग और C और B को 1/4 भाग मिला और C को 5,000 रुपये। तब A को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले, हमें ये बताना है। अब देखिए ध्यान से, कितने हिस्सेदार हैं, ABC 3 लोग हैं, तो हमने लिखा A, B और C। क्लियर आप सभी को। अब किसी एक वर्ष में, मान लो कि बात हो रही है एक वर्ष की, लिखो तो लिखो यानी कि मत लिखो। अब देखिए यहाँ पर किसी वर्ष A को लाभ का 1/3 भाग मिला। भाई A को लाभ का 1/3 भाग मिला। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, लाभ की। तो देखो हम लाभ की ही बात करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना कि A को लाभ का 1/3 भाग, B को लाभ का 1/4 भाग। अब देखो कभी भी आपको भाग दिए जाए यानी 1/3 1/4, तो ये सारे किसके भाग होते हैं, एक के ही तो भाग होते हैं। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पे C का भी कुछ हिस्सा होगा। भाई C का भी तो कुछ क्या होगा हमारे पास में, हिस्सा होगा। तो देखो C का हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, 1 में से माइनस कर दो। तो देखिए हमने यहाँ पर 1/3 और 1/4 को जोड़ दिया और क्या करा, 1 में से इसे माइनस कर दिया, तो किसका निकल आएगा हमारे पास में, C का निकल आएगा। तो फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, ठीक है, उसके बाद हम माइनस कर देंगे। तो देखो हमने दोनों को जोड़ा है टोटल, तो देखो 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 12। 12 से 3 को काटेंगे 4, मतलब ऊपर 4 आ गए। 4 से 12 काटे 3, यानी 3 हमारे कहाँ आ गए, यहाँ पर ऊपर आ गए। अब देखिए ये कितने होगा, 4 और 3 7, यानी 7/12। अब ये 7/12 किसका, A और B दोनों का टोटल, हमें किसका बताना है, C का। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 7/12 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो 1 में से 7/12 को माइनस करेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 12। अब देखो 12 उठ के ऊपर चला गया हमारे, माइनस 12 से 12 कैंसिल 7। तो देखिए हमारे पास में C की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 5, यानी हमारे पास C की वैल्यू आ गई है 5/12। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि C को आखिर कितने रुपए मिले, तो C को मिले हैं 5,000 रुपये, यानी 5/12 के बराबर कितने रुपए हैं हमारे पास में, 5,000 रुपये हैं। तो उन्होंने पूछा किसका है, A का। तो A का हिस्सा कितना हमारे पास में, 1/3। तो 1/3 के बराबर कितना हिस्सा, देखो 5/12 किसका निकाला हमने, यहाँ पर C का निकाला। तो 5/12 के बराबर 5,000, क्यों, क्योंकि 5,000 भी लाभ थे और ये 1/3 1/4 ये भी क्या है, हमारे लाभ ही तो है। भाई लाभ के तो हिस्से थे ये। तो देखिए 5/12 के बराबर 5,000 है, तो 1/3 के बराबर कितना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये x उठ के इधर जाएगा, तो देखो 5/12 इंटू x हो जाएगा बराबर, ये 1/3 उठ के इधर जाएगा, तो 5,000 इंटू 1/3, भाई यही तो बनेगा। अब जो कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसे बचा लो। तो देखो 5 से काटेंगे कितने हो जाएंगे हमारे, 1,000 हो जाएंगे। अब देखो 3 चौक 12 हो जाएंगे, 4 उठ के ऊपर, तो x की वैल्यू 1,000 इंटू 4 कितने होते हैं हमारे पास में, 4,000। तो देखो हमारे पास में A को कितने रुपए का लाभ मिलेगा, तो A को 4,000 रुपये का लाभ मिलेगा। क्लियर है सभी को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि 2 आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं और बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए ये हमारे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझना। क्लियर है। अब देखो 2 है इंसान, रमेश और सुरेश। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है रमेश
और यहाँ पर लिख दिया है हमने सुरेश। अब देखिए रमेश ने कितने रुपए लगाए हैं, तो रमेश ने लगाए हैं 15,000 रुपये। सुरेश ने कितने रुपए लगाए हैं, तो 25,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दिए 25,000 रुपये। अब देखिए उन्हें कुल लाभ कितना हुआ है, 10,000 रुपये का। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि लाभ कितने का हुआ है उन्हें, 10,000 रुपये का। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अनुपात यानी रेशो निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे 3 जीरो कैंसिल हो गई है, तो भाई 3 जीरो हमने कैंसिल कर दी। कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो देखो 5 3 15 और 5 में 25। तो हमारे पास में रमेश और सुरेश का रेशो कितना आ चुका है, हमारे पास में 3:5 आ चुका है। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है कि जो उन्होंने 10,000 रुपये लाभ कमाया है उसमें से 12% तो दोबारा अपने व्यापार में लगा रहे हैं। यदि वो 12% दोबारा व्यापार में लगा रहे हैं तो बचा कितना रहे होंगे, तो बचा रहे होंगे कितना, 88%। मतलब 10,000 रुपये का 88% क्या कर रहे होंगे, वो बचा रहे होंगे। अब बचा रहे होंगे तो कितने रुपये बचा लिए उन्होंने, तो परसेंट हटाया बटे में 2 जीरो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे कितने आ गए यहाँ पर, 8,800 रुपये आ गए। क्लियर है सभी को। अब देखिए 8,800 रुपये में से भी उन्होंने क्या करा है कि पहले 1,000 रुपये दोनों ने बांटे। भाई हमसे बोला गया है ना कि भाई 1,000 रुपये रमेश ने लिए, 1,000 रुपये सुरेश ने लिए, तो दोनों ने मिलकर कितने रुपये निकाल लिए, 2,000 रुपये। तो आप क्या करो यहाँ पे 2,000 रुपये सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस कर दो। अब बचे कितने रुपये आपके, तो देखो 8,800 में से 2,000 रुपये माइनस कर दिए, बचे कितने आपके 6,800 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हमारे 6,800 रुपये। अब इस 6,800 रुपये को उन्होंने क्या करा है, अपना जो रेशो बना है उस रेशो के अनुसार उन्होंने एक दूसरे ने आपस में बांटा है। तो हमसे पूछा गया है कि आखिर रमेश को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए हमारे पास में टोटल लाभ अब बचा कितना है, 6,800 रुपये का, और रमेश का रेशो कितना है हमारे पास में 3 बटे दोनों का जोड़। तो 5 और 3 कितने होते हैं हमारे पास में, 8 हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे काटिए तो देखो आटा ओटी कितने होते हैं हमारे, 64 होते हैं। अब देखो 68 में से 64 जाए बचे कितने, 4 बचेंगे। तो हमने लिखे भाई 1 जीरो उतर के 40 हो गए। अब देखो 8 पंजे 40 और 1 जीरो हमारी ऐसे के ऐसे, मतलब कितना आ गया हमारे पास, 8 से कटा हुआ 850 बार। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 0, फिर 3 पंजे 15 के 5, आसलाया 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25। यानी यहाँ पर हमें रमेश को 2,550 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। बट यहाँ पर क्या उन्होंने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा अलग नहीं रखे थे क्या, बिल्कुल रखे थे। तो देखो 2,550 रुपये तो उनको रेशो के अनुसार प्राप्त हुए और 1,000 रुपये उन्होंने पहले ही निकाल लिए थे। तो भाई वो भी तो प्रॉफिट के तौर पे जेब में गए। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 2,550 में यदि हम 1,000 रुपये जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 3,550 रुपये। तो 3,550 रुपये हमारे किसको मिले, यहाँ पर रमेश को मिले हैं। क्लियर है सभी को। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं अपने अगले टॉपिक में।